नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत में कैदियों के अधिकार को लेकर। हम सभी जानते हैं कि एक कैदी कौन है। एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता या स्वतंत्रता के एक निश्चित स्तर से वंचित है। आमतौर पर वह जो किसी अपराध के लिए सजा के रूप में जेल में बंद हो जाता है, उसने अपराध किया है या उसके लिए प्रतिबद्ध होने का आरोप लगाया गया है। भले ही कैदियों को उनके बुरे कर्मों के कारण एक जगह तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन वे एक सामान्य मानव के रूप में कुछ मानव अधिकारों के हकदार होते हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि भारत में कैदियों को पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन वे कुछ मानव अधिकारों के अधिकारी हैं और संविधान के तहत अभी भी संरक्षित हैं। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार है जो हमारी राष्ट्रीयता, निवास स्थान, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति के लिए अप्रासंगिक है। हम सभी बिना भेदभाव के अपने मानव अधिकारों के लिए समान रूप से हकदार हैं, क्योंकि ये अधिकार हमारे लिए मौलिक हैं, क्योंकि हम मानव हैं। भारत में कैदियों के मानवाधिकार। भारत एक कल्याणकारी देश होने के नाते अहिंसा, आपसी सम्मान और व्यक्ति की मानवीय गरिमा पर आधारित सामाजिक कानूनी प्रणाली को चित्रित करता है। और इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह एक गैर मानव होने की निंदा नहीं करता है, तब भी उसे जीवन के उन पहलुओं से वंचित नहीं किया जा सकता है जो मानवीय गरिमा का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो भारत में कैदियों के लिए उपलब्ध अधिकारों की व्याख्या करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि समानता, बोलने की स्वतंत्रता और जीवन का मौलिक अधिकार कैदियों को भी उपलब्ध है। जैसे समानता का अधिकार। समानता का यह अधिकार भारत के नागरिकों को कैदियों सहित भारतीय क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह इस अवधारणा को निर्धारित करता है कि जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए वैसा ही व्यवहार किया जाता है और उन्हें सुधारने के उद्देश्यों के लिए उन्हें वर्गीकरण के साथ कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण करने के लिए बहुत आधार दिया जाता है। कैदियों के भाषण स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक संघ के रूप में सही के साथ कैदियों के लिए उपलब्ध है। हालांकि ये अधिकार 4 अन्य बहुत ही आवश्यक अधिकारों के साथ आते हैं जो शांतिपूर्वक इकट्ठा करने के लिए, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने, निवास करने और भारत में कहीं भी बसने और किसी भी पेशे का अभ्यास करने के लिए है, जो स्पष्ट कारणों से कैदियों के लिए उपलब्ध नहीं है। जीवन का अधिकार। कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। भारतीय संविधान कहता है यह जीवन का अधिकार जिसे संविधान का दिल घोषित किया गया है, बिना किसी संदेह के कैदियों के लिए उपलब्ध है। जिन कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है वे भी फांसी के समय तक इस अधिकार का आनंद लेते हैं। हालांकि ये केवल कैदियों के लिए उपलब्ध अधिकार नहीं है। कैदियों के लिए विभिन्न मानव अधिकार उपलब्ध हैं और बुनियादी अधिकारों में भोजन और पानी का अधिकार, खुद का बचाव करने के लिए आपराधिक वकील का अधिकार, यातना, हिंसा और नस्लीय उत्पीड़न से सुरक्षा शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह भी कहा है, सुरक्षात्मक घरों का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता और त्वरित परीक्षण, क्रूर और असामान्य सजा के खिलाफ अधिकार, निष्पक्ष परीक्षण, हिरासत के हिंसा के खिलाफ अधिकार और मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार के भीतर कैदियों के लिए उपलब्ध, इसलिए कैदियों को सलाखों के पीछे होने पर भी मानवाधिकार नहीं खोते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में इस प्रश्न का बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि क्या कैदी व्यक्ति हैं और क्या वे हिरासत में रहते हुए मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। इसने कहा, क्या कैदी व्यक्ति हैं? हाँ, बिल्कुल। नकारात्मक जवाब देने के लिए राष्ट्र और अमानवीयकरण के संविधान और विश्व कानूनी आदेश को निरस्त करना है, जो अब कैदियों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में कैदियों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इन अधिकारों का लगातार उल्लंघन जेल की परेशानियों के रूप में किया जाता है, जिसमें हिरासत में होने वाली मौतों, शारीरिक हिंसा, यातना, अपमानजनक उपचार, हिरासत में बलात्कार, भोजन की खराब गुणवत्ता, पानी की आपूर्ति की कमी, खराब स्वास्थ्य प्रणाली का समर्थन, कैदियों का उत्पादन नहीं करना शामिल है।
न्यायालय लंबे समय तक अन्याय, जबरन श्रम और शीर्ष अदालत द्वारा देखी गई अन्य समस्याओं के कारण न्यायिक सक्रियता पैदा हुई है। भारत में कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून। देश में सबसे पुराने कानूनों में से एक जेल अधिनियम 1994 एक ऐसा कानून है जो भारत में जेलों के संबंध में कानूनों से संबंधित है। अधिनियम में एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण है और चिड़ियाघर में जानवरों की तरह कैदियों को बांधने के दंडात्मक और अनुशासनात्मक उपायों को लागू करने के बजाय जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अपने दिल और दिमाग को बदलकर कैदियों की सुधार की समकालीन विचारधारा पर केंद्रित है। हालांकि जेल भारत में एक राज्य का विषय है, जिसका अर्थ है कि उसका प्रशासन और नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है, जो नियम और कानून बनाने के लिए स्वतंत्रता पर हैं। कई वर्षों के दौरान कई प्रिजन मॉडल मैनुअल, समितियां और दिशा निर्देश बनाए गए हैं, लेकिन राजनीतिक मंचों के बीच आम सहमति की कमी के कारण संरचनात्मक परिवर्तन काफी हद तक महत्वहीन है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के तत्कालीन 1382 जेलों की स्थितियों की जांच करने के बाद जेलों की गड़बड़ी की तस्वीर पर संज्ञान लिया और कुछ मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी किए, जिसने भारतीय सुधारवादी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए। अति प्रजन, कैदियों की अप्राकृतिक मौत, कर्मचारियों की सकल अपर्याप्तता, अप्रशिक्षित कर्मचारी। दुर्भाग्य से थोड़ा बदल दिया गया है। भारत में जेल प्रशासन के लिए प्रासंगिक मुद्दों को प्रभावित करने वाले कोई सार्थक सुधार नहीं हुए हैं। भीड़ भाड़ वाली जेलें, विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत, असंतोषजनक जीवन यापन और जेल कर्मचारियों द्वारा उदासीन और यहाँ तक कि अमानवीय व्यवहार के आरोपों ने बार बार आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया है। इससे स्टाफिंग, सुविधाओं और प्रबंधन सहित जेलों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कैदियों की मानसिकता और शारीरिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समस्या से निपटना। जेलों को सुधारवादी उद्देश्यों के लिए बनाया गया है और कैदियों के आंतरिक स्वयं को इतनी दृढ़ता से नहीं तोड़ने के लिए कि वे बाहरी दुनिया में अपने सामान्य स्वयं में भी कभी फिट नहीं हो सकते। इसलिए यह जेल अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कैदियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं पेश करें, जो उन्हें कुछ उत्पादक बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और उन्हें बेईमानी या भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने से रोकती हैं। इसके अलावा जेल के स्वास्थ्य सुधार भी समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का उद्देश्य जेल स्वास्थ्य में सुधार के बिना कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी द्वारा दिए गए प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, कैदियों को सुधारने में ध्यान में रखा गया दृष्टिकोण होगा। एक कैदी को सजा के लिए जेल में भेजा जाएगा, न कि अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता से वंचित करने के लिए सजा के रूप में। सुधार की दंडात्मक व्यवस्था को मनुष्य के लिए विनाश के शिखर तक नहीं पहुंचना चाहिए, जहां से उनका कभी भी सुधार नहीं हो सकता।